टॉपिक क्या है, एक देखेंगे क्या, धातु के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब धातु में दो प्रकार के गुण मिलेंगे, कौन कौन से, भौतिक गुण है ना, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर। ठीक है, रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर। ठीक है, वैसे ही किसके बारे में देखेंगे, अधातु के बारे में। वैसे ही किसके बारे में देखेंगे, अधातु के बारे में देखेंगे क्या, फिजिकल है ना, इसका याद रखेंगे, फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल कैरेक्टर देखेंगे, सेम देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कौन कौन से आपके क्या है, उपधातु है। कौन कौन से क्या है, उपधातु है। ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके बहुत प्रश्न बनते हैं धातु और अधातु से क्या मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में अगर बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा धातु के बारे में, तो धातु क्या होता है, धातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है, अवस्था कितने प्रकार के, देखिए बेसिक जो अवस्था होती है वो ठोस, द्रव और गैस होता है। बेसिक क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। तो जो धातु होता है, अगर मैं देखूंगा सबसे पहले तो कौन सी अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। कोई धातु का नाम बता सकते हैं जो ठोस अवस्था में नहीं होता है, अपवाद। एग्जाम में ज्यादातर आगे पे क्या पूछा जाता है, अपवाद, अपवाद, ध्यान रखिएगा। Hg का नाम सुने हो, Hg, Hg मतलब क्या, मरकरी। Hg का मतलब क्या, मरकरी। ये ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। कौन सी अवस्था में मिलता है, लिक्विड। कौन सी अवस्था में मिलता है, लिक्विड अवस्था में मिलता है, द्रव की अवस्था में मिलता है। तो पहला प्रश्न तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उस धातु का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, या उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो द्रव की अवस्था में रहता है। ठीक है, सभी धातु किसमें मिलेंगे, ठोस में मिलेंगे। एकमात्र धातु कौन सा मिलता है, मरकरी। चलिए दूसरी बात करते हैं, ये क्या होता है, कठोर होता है। ये क्या होता है, अच्छा अगर मैं बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल ग्रुप में भी भेज दिया गया, ध्यान में रखिएगा। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूं, कितने ग्रुप है टोटल, कितने ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलेगा आपका क्या, पीरियोडिक टेबल मिलेगा, इस प्रकार से मिलता है। इस प्रकार से यहां से दो उठाएंगे तो यहां से क्या जाएगा, दो एफ है ना, एफ ऑर्बिट यहां पे दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले बताया ये क्या है, एस है, एस सेल है, ये क्या है, डी है, और ये क्या है, पी है। पी ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, दोनों एफ है। ये क्या है, दोनों एफ है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है किस ग्रुप का या किस ऑर्बिट का है ना धातु होता है, कौन से ऑर्बिट में धातु होता है, तो कौन से ऑर्बिट में मिलेगा धातु आपको, एस में जो होता है वो धातु कहलाता है, डी में जो होता है वो भी धातु कहलाता है, और एफ ऑर्बिट में जो होता है वो धातु कहलाता है। तो याद रखिएगा धातु कौन कौन से ऑर्बिट में है, एस डी और एफ। ये जो होता है ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। अगर मैं बात करूंगा अधातु की, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा किसकी, अधातु की बात करूंगा, तो अधातु किसमें मिलेंगे, पी ऑर्बिट में या पी सेल में। ध्यान रखिएगा, पी ऑर्बिट या पी सेल या कक्षक, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, जितने भी पी है वो सब यहीं मिलेंगे। इसके अलावा यहीं पास क्या मिलेगा आपको, यहीं पास इस प्रकार से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, इस प्रकार से क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, 2 2 4 2 6, और एक क्या मिलेगा, ये इस प्रकार से उपधातु भी मिलेगा, मेटालाइट्स। दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में, देख रहे हो, पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। तो देखिए इधर से धातु है और इधर से क्या है, अधातु है। ये अधातु है, ये पूरा पी ड्राइव है ना, पी सेल है, पी ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये धातु है, ये क्या है, अधातु। इसी के बीच में आपको क्या मिलेगा, उपधातु मिलेगा, मेटालाइट्स मिलेगा। ध्यान रखें, मेटालाइट्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आपके क्या मिलेंगे, मेटालाइट्स मिलेंगे। 7 आपके क्या मिलते हैं, मेटालाइट्स मिलते हैं। मेटालाइट्स का मतलब होता है जिसमें क्या होते हैं, धातु व अधातु दोनों के क्या होते हैं, अधातु के गुण होते हैं, उसे कहा जाता है क्या, मेटालाइट्स कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जिसमें धातु और अधातु के गुण होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मेटालाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, मैंने अभी क्या बात किया, मैंने अभी बात किया क्या, वह कौन सा धातु है, वह कौन सा है ना, धातु की मैंने किसके बारे में बात किया, कठोरता के बारे में मैंने बात किया। मैंने धातु की किसके बारे में बात किया, कठोरता के बारे में बात किया। तो आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या सभी धातु कठोर होते हैं, होते सभी धातु कठोर होते, सभी धातु
वह कौन कौन सा धातु है, अपवाद, अपवाद, वह कौन कौन सा धातु है जो कठोर नहीं होता है, वह कौन कौन सा धातु है जो कठोर नहीं होता है। तो कौन कौन सा धातु है, मरकरी। मरकरी। कठोर कहने का मतलब क्या, जिसे हम चाकू से नहीं काट सकते वो हो गया कठोर, और जिसको हम चाकू से काट सकते हैं वो हो गया क्या, वो हो गया क्या, सॉफ्ट हो गया। है तो ठोस ही, है तो कौन सी अवस्था में, ठोस ही अवस्था में, पर उसे हम चाकू से, जैसे पनीर, पनीर समझो एक प्रकार का, ठीक है, पनीर को हम चाकू से काट सकते। तो अगर मैं आपको यहाँ का याद कीजिएगा, ये आपका क्या है, ये क्या है, एल्केलाइन मेटल है, ये क्या है, एल्केलाइन मेटल है, और ये क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ध्यान रखें, कौन से ग्रुप को, कौन से ग्रुप को, ग्रुप 2 को। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, एल्केलाइन मेटल, हिंदी में क्या कहते हैं, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु, इसको बोलते हैं हिंदी में क्षारीय धातु, क्षारीय धातु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। किसको कहते हैं, समूह 1 को, ग्रुप 1 को। क्षारीय धातु में कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं क्षारीय धातु में, दिख रहा है यहाँ पर, जितने भी क्या आएंगे, जितने भी आएंगे वो सब क्षारीय धातु में आते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको, हाइड्रोजन को छोड़ दो, है ना, हाइड्रोजन को छोड़ दो तो क्या जाएगा, लिथियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिना ने की रब से रुबेडियम, रब से फरियाद, फ्रेंसियम, हेलिना ने की रब से फरियाद, ठीक है, तो सीजियम भी आ जाएगा। ठीक, तो ये सब आपको पढ़ना केवल यहीं तक है, आपको पढ़ना केवल यहीं तक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको 11th 12th नहीं पढ़ना है, क्लास 10th तक का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेगा। अब ये जो 3 धातु दिख रहे हैं, ये जो तीनों के तीनों क्या है, धातु है, मैंने क्या लिखा है, क्षारीय धातु। कैसा धातु है, क्षारीय धातु है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो कौन सी अवस्था में रहते हैं, कौन सी अवस्था में रहते हैं, मूलायाम रहते हैं। कौन सी अवस्था में है, मूलायाम रहते हैं, सॉफ्ट नेचर के रहते हैं, जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सा दिख रहा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नाम पता है सबके, सबके नाम पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, लिथियम है, इसका नाम क्या है, सोडियम है, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम है। और ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों को क्या कर सकते हो जी, चाकू से काट सकते हो। ट्राई करना है, मतलब हमने क्या बोला, धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जिसको चाकू से नहीं काटा जा सकता, परंतु कुछ धातु मिले हमें जो जिसे हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ध्यान में रहेगा, कुछ धातु मिले जिसे हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, है ना, घनत्व। नेक्स्ट बात करूंगा मैं घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी। क्या होता है फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला बता सकते हो, मास बाई वॉल्यूम। बिल्कुल सही, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान, भार, ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन, है ना। तो कहने का मतलब एक बाल्टी में पानी लो, एक बाल्टी में पानी लो, अगर वो धातु है तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, मास ज्यादा है, उसका क्या है, मास ज्यादा होता है। ध्यान रखिए, लिखा ना, है ना जी, है ना। तो याद रखना हमेशा जो धातु होता है, धातु का घनत्व क्या होता है, जल से अधिक होता है, जल से क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो धातु होता है उसका जो घनत्व होता है हमेशा किससे ज्यादा होता है, जल से ज्यादा होता है, इसीलिए वो पानी में डूब जाता है। पर मुझे बताइएगा ऐसा कौन सा धातु है जो पानी में नहीं डूबता है, ऐसा कौन सा धातु है जो पानी में नहीं डूबता है। पनीर को देखे हो, पनीर, कई बार पनीर तैरने भी लग जाता है, कई बार डूब भी जाता है, ठीक है, प्रायः डूब जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया कौन पनीर जैसा है, पनीर जैसा कौन है, सॉफ्ट कौन है पनीर जैसा, लिथियम, पोटेशियम। पनीर में 3 लीटर है, तो पनीर में याद रखना 3 धातु, है ना, पनीर में 3 धातु याद रखना। पनीर के 2 अक्षर तो ऐसे ही बन जाएंगे, प से पोटेशियम, ना से सोडियम, ना से सोडियम, एन लिख रहे हैं ना, और है ना, तो एल का बस अर्रा का याद रख लेना बस, ठीक है। तो पनीर जैसा बस याद रख लेना, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, क्रम से याद रखेंगे तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये किसका घनत्व क्या होता है, जल से कम होता है। अब जल से कम है मतलब, जल से कम है मतलब तैरेगा, नहीं डूबेगा, तैरेगा,
समझ में आया? तो नोट कर लेंगे भाई, किस किस का घनत्व जल से कम होता है। तो किसका किसका होता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका है ना घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है। और जल से कम होता है इसीलिए पानी में क्या करता है? तैरता है। पानी में क्या करता है? तैरता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, जितने ताप पर कोई वस्तु गल जाए, मेल्ट हो जाए, निकल जाए। मतलब ठोस से किस में बदलता है? सॉलिड से लिक्विड बदलता है द्रव में। वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है, उसे कहा जाता है गलनांक बिंदु। उस ताप को बोला जाता है गलनांक बिंदु। तो याद रखना भाई, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलनीकरण। क्या कहते हैं? गलनीकरण कहते हैं, है ना? ध्यान रखें, गलनीकरण। ठीक है, तो याद रखेगा मेल्टेलाइजेशन कहते हैं इसको, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को। मैं पहली क्लास में ये चीजें बताया हूं। ठीक है, पदार्थ के बारे में जब बता रहा था तो पहली क्लास में मैंने बताया है, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया अभी? मेटल क्या होते हैं? धातु क्या होते हैं? धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो एक समय बाद धातु क्या हो जाएगा? अगर धातु को मैं अधिक गर्म करेंगे, धातु को क्या करेंगे? अधिक गर्म करेंगे, तो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वह कौन सा धातु है जिसका गलनांक अधिक है? वह कौन सा धातु है जिसका गलनांक अधिक है? और है ना, तो याद रखना, जो धातु होते हैं उसका गलनांक हमेशा क्या होता है? उच्च होता है। प्रायः धातु का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, निम्न नहीं होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। कठोरता क्या होती है? अधिक होती है। सब अधिक आएंगे, सब अधिक ही आएंगे। ध्यान रखा, सामान्यतः अगर मैं बोलूंगा घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अधिक हुआ, सभी धातु क्या जो होते जा रहे हैं? डूब जा रहे हैं, है ना? धातु क्या होते हैं? कठोरी होते हैं। नेचर में क्या होते हैं? कठोरी होते हैं। प्रायः क्या होते हैं? ठोसी होते हैं। गलनांक क्या होता है? हमेशा उच्च होता है, कम नहीं होता है। परंतु क्या मिलेंगे आपको? इसके अपवाद भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अपवाद भी मिलेंगे। आपको अपवाद में याद रखना है ना? सीजियम, सीजियम और गैलेनियम, सीजियम व गैलेनियम, ये ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं? जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। गैलेनियम तो उपधातु, गैलियम है, गैलियम, गैलेनियम तो आपका उपधातु में आएगा। ठीक है, सीजियम व गैलियम, ये क्या है? इसका गलनांक क्या होता है जी? कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। याद रखना भाई, सामान्यतः इन जनरल नेचर में अगर देखेंगे तो उसका गलनांक हमेशा क्या होगा? हाई होगा। धातु है, ठीक है। परंतु सीजियम व गैलियम ऐसे धातु, पूछा जाता है उस धातु का नाम बताइए जिसे हाथ में रखने पर वो पिघल जाता है। उस धातु का नाम बताइए जिसे हाथ में रखने पर पिघल जाता है। कौन है वो? सीजियम व गैलियम। तो लिख सकते हो भाई, हाथ में रखने पर पिघल जाता है। लोहा को रख के देखना, सोडियम को रखने देखना क्या होता है। सोडियम धातु है ना, क्या होगा? उड़ जाएगा। कौन सा नंबर था? 5वां। ये सब प्रश्न बनते हैं ना, ध्यान में रखना। छठवां क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। गलनांक के बाद देखेंगे चालकता, उष्मीय चालकता, उष्मीय या चालकता, चालकता ही लिखो सीधा। चालकता किसका? उष्मा व विद्युत, उष्मा व विद्युत। ध्यान रखेगा, उष्मा व विद्युत का चालकता। अगर ठीक है, चालकता की बात करते हैं। चालकता मतलब कंडक्टिविटी, चालकता मतलब कंडक्टिविटी। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, मैंने धातु के बारे में बताया था। धातु किसको बोलते हैं? धातु किसको बोलते हैं बेसिकली? इन नेचर, धातु का नेचर क्या होता है? धातु अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। ये उसका नेचर एक डोनर टाइप का होता है। यार मैं कभी भी जो मेटल होता है वो क्या होता है? देने का सोचता है, लेने का सोचता है क्या? नहीं। किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो ये धातु क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। और जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? प्लस कहलाता है कि माइनस कहलाता है? प्लस चार्ज। अगर मैंने डोनेट किया किसी को तो मैं ऋणी हूं कि दाता हूं? दाता हूं ना। तो दाता मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा था, मेरे पास ज्यादा पैसा था तो मैंने क्या किया? तो ये क्या बनाएगा? धन आयन। क्या बनाता है? धन आयन बनाता है, धन पॉजिटिव आयन बनाता है। तो याद रखना, मेटल का गुण क्या होगा? धन आयन। नॉन मेटल का गुण क्या होगा? ऋण आयन, है ना। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर है वो। जबकि जो मेटल होता है वो क्या कहलाता है? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, है ना। और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं
जहां इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो प्रायः जो धातु मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, चालक, चालक होंगे, है ना, चालक होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। जो धातु होते हैं प्रायः क्या होते हैं, वो चालक होते हैं। किसका, विद्युत और उष्मा का, किसका, विद्युत और उष्मा का, वो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं वो। ठीक है, उस धातु का नाम बताइए जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है। मैंने बताया भी था, किसकी ज्यादा होती है, चांदी के बाद तांबा, चांदी के बाद तांबा। सबसे ज्यादा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, चालकता, चालकता याद रखिए। सबसे ज्यादा चालकता किसका होता है, चांदी का, फिर तांबा का, फिर एल्यूमिनियम का, गोल्ड, गोल्ड को कैसे बोल रहे हो भाई, हालांकि यूज नहीं करते। ठीक है, गोल्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, इसके बाद आ जाएगा क्या, एल्यूमिनियम। तो ये चार नाम याद रख लेना। ठीक है, तो ये चार नाम आप लोग बिल्कुल याद रख लेना, चांदी, तांबा, गोल्ड और एल्यूमिनियम। हम लोग यूज क्या करते हैं, तांबा और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। क्यों करते हैं, सस्ता है और आसानी से उपलब्ध है। सोना और चांदी को करेंगे तो बिक जाएंगे, है ना, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, आसानी से उपलब्ध नहीं है और क्या है, महंगा है। ठीक है, इसलिए यूज नहीं करते हैं। चलिए, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। पूछा जाता है सबसे कम किसका रहता है, सबसे कम चालकता किस धातु का, सबसे कम चालकता। अच्छा, सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, अधिकतम गलनांक, मैक्सिमम गलनांक किसका होता है, ये भी पूछ लेते हैं ना भाई, टंगस्टन। किसका होता है, टंगस्टन। टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी। ठीक है, तो गलनांक मतलब सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है और सबसे कम गलनांक किसका होता है। वैसे ही सबसे ज्यादा चालकता, कंडक्टिविटी किसका होता है, तो चांदी का होता है। सबसे कम चालकता किसका होता है, किसका होता है, हा? सबसे कम चालकता किसका होता है, द्रव में कौन रहता है, द्रव अवस्था में मरकरी। एक तो मरकरी का होता है और दूसरा लेड। लेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, सीसा। क्या होता है इसका फार्मूला, मरकरी का फार्मूला बता दीजिए, क्या होता है, Hg। लेड का फार्मूला क्या होता है, Pb। कभी कभी ये पूछ लेगा, निम्न में से सबसे कम चालकता किसका होता है। ऑप्शन दिया क्या, ऑप्शन दे दिया आयरन, आयरन दे दिया Fe, ऑप्शन दे दिया क्या, कॉपर, ऑप्शन दे दिया क्या, कॉपर, ऑप्शन दे दिया क्या, Au, ऑप्शन दे दिया क्या, Au सिल्वर। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिया क्या, Hg। अब आपको बोला गया है क्या, इसको पहचानो भैया, इसको पहचानो। आपको ये नहीं पूछा, नाम नहीं लिखा है, आपको दे दिया क्या क्वेश्चन में, सबसे निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे कम होती है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, Hg मरकरी। तो ये आपको नाम याद रखना होगा। मैक्सिमम कुछ कुछ जो धातु में लिखते जाओ, जिसका नाम लिख रहा हूं बोर्ड में, उसका तो नाम पता होना चाहिए। Au किसका है, Au किसका है, गोल्ड का है। Au किसका है, गोल्ड का है ना, ध्यान रखिए। Au किसका है, गोल्ड का है। Cu किसका है, कॉपर का है। Fe किसका है, आयरन का सिंबल है। सिल्वर का क्या है, Ag। बोल, है ना। Ag मेरे लिए सोना ले आना, चांदी ले आना, ऐसे याद रखना, है ना। Ag मेरे लिए सोना चांदी ले आना। तो याद रखना, चांदी की ज्यादा डिमांड करते हैं, सोना की डिमांड थोड़ा सा कम हो रहा है। इस प्रकार से आजकल सोना चोरी हो जा रहा है, इसलिए आजकल क्या चल रहा है, सिल्वर चल रहा है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो Ag, है ना, Ag आओ कुछ लावे का ऐसा करके कुछ याद रख लेना, आओ मतलब गोल्ड का ऐसा करके। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मरकरी व लेड क्या है, सबसे कम चालकता वाला है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है, कोई घुमाया फिराया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये होगा चालकता की बात। और क्या बताया था मैं, तन्यता। पिछले क्लास में क्या बताया था मैं, तन्यता। तन्यता मतलब इलास्टिसिटी, गोल्ड का सबसे ज्यादा। तन्यता, डक्टाइल, तन्यता, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है क्या, खींच कर, है ना, खींच कर क्या बनाना, तार जैसा संरचना, तार जैसा क्या बना देना, संरचना। इसको बोला जाता है डक्टाइल। अगर किसी धातु को आप खींचोगे तो वो क्या हो जाता है, तार जैसा संरचना हो जाता है। ध्यान रखिए, आपको पूछा जाएगा, है ना, जैसे पूछा 1 ग्राम तार, 1 ग्राम धातु से, 1 ग्राम धातु से 2 किलोमीटर तार का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। ये धातु के किस गुण को बताते हैं, ये धातु के किस गुण को बताते हैं। पहला ऑप्शन हुआ चालकता, है ना, दूसरा ऑप्शन हुआ क्या, कठोरता, तीसरा ऑप्शन हुआ आघात वर्धनीयता और चौथा ऑप्शन हुआ तन्यता। कौन से गुण को बता रहे हैं,
1 ग्राम धातु को, है ना, खींच कर क्या बना दिया गया, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना दिया गया। ये है ना धातु का कौन सा गुण है, याद रहेगा कौन सा गुण है ये, तन्यता। समझ में, डेफिनेशन से भी आपका प्रश्न बनता है, इसलिए डेफिनेशन बताते जा रहा हूँ हर किसी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, 8वां। अच्छा, किसका तन्यता ज्यादा होता है, सोना का। सोना का लंबा बना दो, कुछ बन जाता है, ठीक है। 8वां क्या है, मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता, मेलाबिलिटी। आघात वर्धनीयता मतलब सीट या चादर, जिसको पीट कर क्या बनाया जा सकता है, सीट या चादर जैसा आकृति बनाया जा सकता है, संरचना बनाया जा सकता है। तो बस इतना ही याद रखना। इसको तन्यता मतलब तार, आघात वर्धनीयता मतलब सीट या चादर, आघात वर्धनीयता मतलब सीट या चादर। तो आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इसको खींचकर क्या बनाया जा सकता है, जैसे वही लिया गया है ना, 1 किलो क्या लिया गया, धातु लिया गया और उसको पीट कर क्या बना दिया गया, चादर बना दिया गया। ये कौन सा गुण है, समझ में है, तो कौन सा गुण है, आघात वर्धनीयता, मेलाबिलिटी है। सबसे ज्यादा किसका होता है, सोना का। सबसे ज्यादा किसका होता है, सोना का होता है। सोना का सिंबल क्या है, एयू। सोना का सिंबल क्या है, एयू। याद रख लेना भाई, सोना का सिंबल क्या है, एयू है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखनी। तो ये सब धातु की क्या है, तो कितने गुण बता दिया, 8 गुण। कितने गुण बता दिया मैं, 8 गुण। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर रहेगा, कैसे जी, बिल्कुल रहेगा, है ना। यस सर। चलिए, तो यहां से बिल्कुल आपके प्रश्न देखने को मिलता है बेटाओ। चलिए अगला बात करते हैं क्या, रिएक्टिविटी। अगला मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी समझते हो क्या, क्रियाकलाप किसके साथ कैसा रिएक्ट करता है। सक्रियता। मुझे एक चीज बताइए, क्या आप पोटेशियम को हाथ में पकड़ सकते हो, सोडियम को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो। कारण जैसे ही वो वातावरण में आया, फट से ऑक्सीजन से क्या कर जाता है, रिएक्शन, और जल जाता है, और क्या हो जाते हैं, जलने लग जाता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसी क्यों होता है वो, क्योंकि जैसे ही वातावरण में आता है वो सबसे ज्यादा क्या कर देता है, रिएक्शन कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, पोटेशियम की। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, पोटेशियम का। सक्रियता सबसे ज्यादा किसका होता है, पोटेशियम का। याद रखना भाई। फिर किसका होता है, सोडियम का। फिर किसका होता है, सोडियम का। फिर किसका होता है, कैल्शियम का। फिर किसका होता है, कैल्शियम का। तो ये 3 तो याद रखना है, सोडियम, है ना, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। फिर क्या जाएगा, मैग्नीशियम। फिर क्या जाएगा, मैग्नीशियम। फिर क्या जाएगा, एक ट्रिक था, कनक मांगे एलजी, कनक मांगे एलजी। एल मतलब क्या जाएगा, एल्यूमिनियम। एल मतलब क्या जाएगा, एल्यूमिनियम। जी मतलब क्या जाएगा, जिंक। एल्यूमिनियम, जिंक। फिर मतलब फेरस। फिर मतलब क्या, फेरस। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक। फिर क्या है, लेड है। फिर लेड है। ये है आपका ट्रिक, के का मतलब के, ना का मतलब Na, फिर का मतलब Ca, मांगे मतलब Mg, एल मतलब Al, G मतलब Zn, ठीक है। फिर मतलब Fe, लेड का मतलब Pb, है का मतलब हाइड्रोजन, ये है। अब आपको यही से प्रश्न पूछेगा, निम्न में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु कौन सा है, कौन सा है, ठीक है। ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। अब आपको याद रखना किसका, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। याद हुआ, कनक मांगे एलजी, फिर लेड मिला उसको। मांगा किसने, क्या मांगा, एलजीटीवी मांगा, मिला क्या, लेड मिल गया, ठीक है। ध्यान रखिए, मांगा एलजीटीवी और मिल गया क्या, लेड मिल गया। तो के मतलब के कनक, के मतलब पोटेशियम, न मतलब सोडियम, फिर का मतलब कैल्शियम Ca, ठीक है। मांगे मतलब Mg के बाद Al, मांगे Lg, L मतलब एल्यूमिनियम, G मतलब जिंक, फिर मतलब
फिर फेरस, फेरस मतलब आयरन, फेरस मतलब आयरन, लेड मतलब पीबी और है मतलब Hg। ये 4 नाम याद कर लो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इसको बिल्कुल याद रख लो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, याद हुआ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? H मतलब हाइड्रोजन। हो, ठीक है, चलिए, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, इसी कारण इसको किसमें रखा जाता है? किसमें रखते हैं? केरोसिन। पूछा जाता है निम्न में से किस धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है। कारण जैसे ही वातावरण में भर से रिएक्ट कर जाएगा। क्या है ये? हाईली रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी का दर क्या होता जा रहा है? नीचे की तरफ क्या होता जा रहा है? कम होते जा रहा है। आपको ऑप्शन दिया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा किसकी सक्रियता है? तो किसका है? आपको क्वेश्चन दिया, आपको क्वेश्चन दिया कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर और गोल्ड, किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दोगे तो सब के सब क्या मिल रहा है आपको? धातु। हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सब के सब क्या मिल रहा है? धातु। उस गैस का नाम बताइए जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन। गैस का नाम बोल रहा हूं मैं, ये सब तो धातु है, जितना मैंने लिखा सब क्या है? धातु है। ये क्या है? गैस है। आप लोग सुने होंगे गैस गैस है ना। हाइड्रोजन किस नेचर का होता है? ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ज्वलनशील नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग सुने होंगे गुब्बारे में गैस भरा जाता है, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है, ध्यान में रखेंगे। अब जो गैस हल्की है तो उस किससे भी हल्की है? हवा से भी हल्की है। किससे भी हल्की है? हवा से भी हल्का है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। हवा से भी मतलब अगर मैं हाइड्रोजन भरूं किसी में तो वो ऑटोमेटिक क्या होने लग जाएगा? तैरने लग जाएगा। हवा में क्या होने लग जाएगा? तैरने लग जाएगा। पर आप लोग सुनेगा गुब्बारा में क्या भरा जाता है? गुब्बारा में क्या भरा जाता है? अगर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हल्की है तो उसके बाद हल्का कौन आता है? हीलियम। सबसे ज्यादा हल्का कौन? हाइड्रोजन। उसके बाद हल्का कौन? हीलियम आता है। पहले ही पीरियड में है ये दोनों धातु। कहाँ है? पहले ही पीरियड में दिख रहा है। देखिए पीरियड को क्या बोलते हैं? आवर्त। पहले ही आवर्त में मिलेगा आपको हाइड्रोजन। इधर राइट साइड में देखिए, इधर हाइड्रोजन मिल रहा है और इधर हीलियम मिल रहा है, और ये दोनों ही क्या है? हल्की गैस है। हाइड्रोजन को हालांकि किस में रखा गया है? मेटल के श्रेणी में रखा गया है, परंतु वो मेटल है क्या? नहीं है। क्या है? गैस है। ठीक है, याद रखिए सबसे हल्की गैस है और एक ज्वलनशील गैस है। अगर गुब्बारे में हम लोग है ना, गुब्बारे में हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा जाता? कारण, कारण क्या है? ज्वलन। कारण क्या है? ज्वलनशील है। और इसी हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? भविष्य का क्या बोलते हैं जी? ईंधन। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? भविष्य का ईंधन भी माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है। ज्वलनशील है, इससे क्या बना सकते हैं भैया? रॉकेट वॉकेट सुने हो? रॉकेट वगैरह में क्या डालते हैं? बना सकते हैं। रॉकेट वगैरह में क्या डालते हैं? हाइड्रोजन। वो जलता है, जलने से भाप बनता है, भाप बनता है तो फुल स्पीड में रॉकेट भागने लग जाता है। ठीक है, तो याद रखिए भविष्य का ईंधन किसको बोला जा गया है? हाइड्रोजन को इस रूप में माना गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, बता क्या रहा था मैं, ये दोनों है जो उस धातु का नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है। कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? उस धातु का नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है। तो ये तीनों धातु है जो किसके? ठंडा जल। ठंडा जल के साथ क्या कर देता है? रिएक्शन कर देता है। कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ क्या कर देता है? रिएक्शन कर देता है। जैसे मैं सिंपल सी बात करूंगा, कैल्शियम के बारे में अगर बताता हूं, कैल्शियम प्लस H2O क्या बनाया? CH2 बनाया और क्या रिलीज किया? ये हाइड्रोजन। तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये क्या करने लग जाता है? तैरने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? तैरने लग जाता है। कारण, कारण क्या?
ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसके नीचे में हाइड्रोजन क्या बनता है, बबल्स। हाइड्रोजन क्या बनता है, बबल्स। बबल्स बन जाता है और यही बबल्स धीरे धीरे नीचे में जमा हो जाते हैं और ये क्या पानी से हल्का है, डेंसिटी कम है, गैस है, और ये धीरे धीरे इसको क्या करने लग जाता है, कैल्शियम को ऊपर उठाने लग जाता है। अगर मैं किसी कैल्शियम को पानी में डाल दूं तो कैल्शियम क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। कारण कारण उसमें हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करने के बाद, पानी से रिएक्शन करने के बाद क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और वो हाइड्रोजन गैस किसमें आकर चिपक जाता है, कैल्शियम में। इसमें आकर चिपक जाता है कैल्शियम में। तो एक सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, ये जैसे बाल्टी रख दिया या कैल्शियम को डाल दिया, ये धीरे धीरे यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के बबल्स बन जाएगा और धीरे धीरे ये यहाँ यहाँ रहेगा, वो धीरे धीरे यहाँ कहाँ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। शुरू में तो डूब जाएगा वो, और धीरे धीरे जब रिएक्शन होते जाएगा ठंडे जल से तो वो वापस कहाँ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ये तो आग पकड़ लेगा, ये लोग क्या पकड़ लेते हैं, ये दोनों क्या पकड़ लेते हैं, आग। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में। ठंडे जल के साथ ये लोग रिएक्ट करेंगे और सीधा क्या पकड़ लेंगे, आग पकड़ लेंगे। ये तैरकर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाता है। क्लियर, समझ में आया, आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाओ इधर को, मिटाओ। चलिए समझ में तो आ रहा है ना, चेहरे पर पूरा 12 बज गए सबके। जी सर, कैसे, ऐसा तो नहीं लग रहा दूसरा मतलब यूनिवर्स वगैरह से आके बता रहा हूं मैं, है? ये आप ही के बीच का चीज है भाई, और ऐसे नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। एसएससी लो, रेलवे लो, बैंकिंग छोड़ दो, है ना, तो सभी एग्जाम में लगभग पूछता है। चलिए, ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है, नहीं करता है, तो कौन हो जाएगा आंसर, मैग्नीशियम। कल हो गए, ठीक है। ये ऐसी चीजें है, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ये क्या होता है, धीरे धीरे ये ऑक्सीजन में आता है, O2 में आता है। ऑक्सीजन मतलब वातावरण। जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये क्या है, एक एल्यूमिनियम है, ये धीरे धीरे अगर रिएक्शन करना चालू करता है, किसके साथ, ये गर्म जल के साथ। किसके साथ, गर्म जल के साथ। जनरली वाष्प वगैरह के साथ करता है, गर्म जल के साथ भी नहीं करता है, वाष्प के साथ करता है। तो धीरे धीरे इसमें क्या जम जाता है, परत। धीरे धीरे क्या जम जाता है, परत जम जाता है। किस में, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में भी जम जाता है ना। इसको बोला जाता है एनोडीकरण। इसको क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं, एनोडीकरण। ध्यान रखिएगा, एनोडीकरण। एनोडीकरण का मतलब क्या हुआ, एनोडीकरण का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक में अभिक्रिया करके पतली परत का जम जाना, उसी को क्या बोलते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। समझ में आया। तो याद रखना, एनोडीकरण जैसे रस्टिंग होता है ना जी, रस्टिंग, है ना। अगर यही आयरन में हुआ तब इसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। अगर आयरन में पतली परत जम गया ऑक्सीजन से, है ना, रिएक्शन करके, जल वाष्प से रिएक्शन करके, अगर ये क्या हो गया, रस जंग लग गया, तब हम इसको रस्टिंग कहते हैं। एनोडीकरण को किसको कहते हैं, किसके लिए एनोडीकरण शब्द यूज किया गया है, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए क्या बोला गया है, एनोडीकरण बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखें, चलिए ठीक है। ये जो है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ये है ना, ये ठंडा और गर्म जल दोनों से रिएक्शन नहीं करता है। आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा धातु ठंडा व गर्म जल से क्या नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। निम्न में से कौन सा धातु ठंडा व गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन है वो, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। कौन है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। रिएक्शन किससे करता है, ये स्टीम से, किससे, स्टीम से रिएक्शन करता है, वाष्प से ये रिएक्शन करता है। रस्टिंग होता है ना। अगर भैया ठंडा और गर्म जल से रहता केवल, तो वो भैया लोहा तो जल्दी रस्ट लग जाता, बहुत ज्यादा जल्दी लग जाता, पर थोड़ा सा सक्रियता धीरे धीरे है। और जैसे ही देखिए भाप बनता है ना, गर्मी ठंडा सब पड़ता है, इसीलिए वो देखिए, एक लोहा को रख दो आप कहाँ, घर के अंदर, एक लोहा को रख दो घर के बाहर, जल्दी कौन सा लगेगा, बाहर वाला, क्योंकि उसमें ठंडा गर्म सब पड़ रहा है, भाप वगैरह जनरेट होता है, धूप वगैरह, तो ठंडा गर्म की वजह से जो भाप बनता है, उसी वजह से ये क्या होने लग जाता है, रस्टिंग होने लग जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठंडा हुआ गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता। ऐसा कौन सा धातु है जिसको कितना भी गर्म कर लो वो अभिक्रिया करता ही नहीं, कौन सा धातु है, ये सिल्वर और गोल्ड। गर्म करने पर कौन सा धातु अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन सा है, सिल्वर और गोल्ड। उच्च तापमान पर
उच्च तापमान पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, उच्च तापमान पर भी क्या नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर, समझ में आया? तो देखो एक ही चीज से मैंने कितना सारा चीज बता दिया, पूरे के पूरे क्या है, धातु है, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ इन सबका संबंध बहुत ज्यादा पूछता है, निम्न में से कौन सा ज्यादा हाईली रिएक्टिविटी है, ज्यादा सक्रियता है, तो कौन है, हाइड्रोजन है। किसे, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, ये बिल्कुल याद रखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यही से बन जाएंगे। क्लियर, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते। देखिए मैंने क्या क्या बता दिया, कौन ठंडे जल के साथ रिएक्शन करेगा, कौन गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा, कौन दोनों के साथ नहीं करेगा, और कौन करेगा ही नहीं। तो कौन नहीं करेगा, सिल्वर और गोल्ड को उच्च तापमान पर भी गर्म करने से क्या नहीं होता है, रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो अभी तो लोग बड़े दिन तक गोल्ड पहने रहते, चमकते रहता है, गंदगी लग जाती है उसमें, रिएक्शन नहीं करता है, गंदगी लगती है ना, रिएक्शन थोड़ी ना होता है उसका, वापस उसको ऊपर से ऐसे रगड़ोगे तो क्या हो जाता है, फिर से चमकने लग जाता है, ना, फिर से चमकने लग जाता है। चलिए पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, धातु क्या होते हैं, चमकदार, धातु क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। याद रखना, धातु का नेचर होता है चमकीला होना, चमकीला होना। और अधातु का नेचर क्या होता है, अधातु का नेचर क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है। ये बात याद रखना, धातु चमकीला होता है और अधातु चमकीला नहीं होता है। पर ऐसा एक अधातु है जो क्या होता है, चमकता है। ऐसा एक क्या मिलेगा आपको, एक अधातु मिलेगा जो चमकता है, वो कौन सा है, कौन सा है, हीरा, आयोडीन। वो कौन सा है, आयोडीन, है ना, आयोडीन है। हीरा क्या है, हीरा क्या है, हीरा क्या है, ये तो कार्बन है भाई, हीरा क्या है, कार्बन है ना, कार्बन के अपर रूप है। ध्यान में रखना, कार्बन के अपर रूप कौन कौन है, बस अधातु बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो नोट कीजिएगा इन चीजों को, एकमात्र अधातु जो चमकता है वो कौन सा है, आयोडीन है। हीरा भी चमकता है, अच्छा चमकता क्यों है, कोई भी धातु या अधातु जैसे आयोडीन चमक रहा है, चमकने का कारण बता सकते हो, आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा, धातु चमकता क्यों है, क्यों चमकता है, क्यों चमकता है, अरे यार ऐसे तो मत करो, है किस कारण चमकता है, प्रकाश के परावर्तन ही बोलते हैं ना, रिफ्लेक्शन को हिंदी क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है भाई, रिफ्लेक्शन है। किसी भी चीज का चमकना जो है वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है, परावर्तन के कारण, है ना। नॉर्मल चमकना जैसे हीरे जैसे चमकना, मल्टीपल जो चमकना होता है वो डायमंड में होता है सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे हीरा जो चमकता है विशेष टाइम, मैं सामान्य चमक की बात कर रहा हूँ, कोई भी सरफेस चमकने लग जाता है ना, तो चमकता क्यों है, क्योंकि उसमें प्रकाश का ज्यादा परावर्तन होने लग जाता है, ठीक है। हीरा जैसे बात करेंगे तो वो हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं प्रकाश पढ़ूंगा तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, या सामान्य चमक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा पढ़ेंगे अधातु के फिजिकल गुण के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं अधातु के फिजिकल गुण, 2 मिनट में खत्म करेंगे। अधातु, अधातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं क्या, चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा, अधातु कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस व ठोस, द्रव व गैस, इन तीनों अवस्था में मिलता है। जनरली अधातु जो मिलता है या तो ठोस में मिलेगा या तो गैस में मिलेगा, ब्रोमीन में, हाँ द्रव में नहीं मिलता, द्रव में केवल एक ही मिलता है, कौन सा, ब्रोमीन। कौन सा मिलता है, ब्रोमीन। तो उस अधातु का नाम बताइए जो कौन सी अवस्था में है, द्रव की अवस्था में। उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव की अवस्था में है, क्या नाम है, ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये कैसी अवस्था में है, ठोस में है। कार्बन ठोस है, सल्फर ठोस है, ठीक है, आयोडीन ठोस है ना। गैस कौन है, जैसे गैस बताओ, गैस बताओ, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, गैस है ना गैस, वो सब क्या है, गैस अवस्था में। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कौन सी अवस्था में है, द्रव की अवस्था में। तीसरी चीज, गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है इसका, अधातु का गलनांक, अधातु का गलनांक बहुत कम होता है, अधातु का गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट, इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट कार्बन का वो ऐसा अपर रूप है जिसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है। पूछा जाएगा तो याद रखना, अधातु की श्रेणी दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा अधातुओं में निम्न अधातुओं में से किसका ज्यादा गलनांक होता है, किसका ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का। किसका ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, चमक में बोलेंगे तो डाल देना, हीरा का भी डाल दिया ना, ऑप्शन में हीरा भी हो सकता है ना, हीरा आयोडीन या हीरा आयोडीन तो लिख लेना। गलनांक में क्या लिखे आपने, ग्रेफाइट। कठोरता में बोलेंगे तो कठोरता में क्या होता है, इसे चाकू से काट सकते हैं जैसे सल्फर वगैरह है। ये कठोर क्या होता है, बहुत कम कठोर होता है, कठोर नहीं होता है। अधातु क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। अधातु क्या होते हैं, इन नेचर, अधिकांश अधातु क्या मिलेंगे आपको, कठोर नहीं मिलेंगे। ठीक है, परंतु कुछ अधातु है जो अधिक क्या है, कठोर है, जैसे कि हीरा, जैसे कि हीरा कठोर है कि नहीं है, ध्यान रखेंगे, हीरा क्या है, कठोर है। मैंने आप लोगों को एक सीरीज बताया था कार्बाइन कठोरता के मामले में, कार्बाइन के बाद क्या है, हीरा के बाद क्या है, किसका बताया था, टंगस्टन, और टंगस्टन के बाद किसका बताया था, ग्रेफाइट। टंगस्टन के बाद किसका बताया था, ग्रेफाइट। इसी का बताया था ना, 4 का, हाँ पहली क्लास में बताया था, नहीं है ना, कार्बाइन के बाद बताया था मैं प्लेटिनम, कार्बाइन के बाद क्या बताया था प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद क्या बताया था हीरा के बाद क्या बताया था टंगस्टन, हीरा के बाद क्या बताया था मैं टंगस्टन। तो ध्यान रखेगा टंगस्टन। ठीक, उस अधातु का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा क्या है, कठोर है। क्या हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन दिया है, उस अधातु का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा क्या है, कठोर है। कौन है, हीरा। ठीक, समझ में आया, तो ध्यान रखना उस अधातु, ये जनरली नहीं देगा ऑप्शन में, इसका नाम नहीं आएगा, ज्यादातर यही 3 मिलेंगे आपको। उस धातु का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा क्या है, कठोर है, जो सबसे ज्यादा कठोर है। मान के चलिए ऑप्शन में हीरा भी है, टंगस्टन भी है ना, टंगस्टन भी है, ग्रेफाइट भी है और गोल्ड भी है। अब बताइए उस धातु का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा कठोर है। आंसर टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन क्या है, धातु है ना। क्लियर, उस अधातु का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा क्या है, कठोर है। क्या हो जाएगा, हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कठोरता। चलिए अगला लिखेंगे कठोरता के बाद। ठीक है, कठोरता के बाद क्या हो जाएगा, उष्मीयता, चालकता। 5वां क्या जाएगा, चालकता। इसकी चालकता क्या होती है, अधातु क्या होते हैं, कुचालक। अधातु क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा, अधातु मतलब न तो विद्युत का होता है न तो उष्मा का होता है। एकमात्र अपवाद मिलेगा, एकमात्र क्या मिलेगा, अपवाद मिलेगा, अधातु मिलेगा जो क्या होता है, चालक होता है, सुचालक होता है। कौन जी, ग्रेफाइट। कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। याद रखना, अधातु विद्युत का चालक नहीं होते हैं, उष्मा का चालक नहीं होते हैं। एकमात्र अधातु मिलेगा जो क्या होता है, विद्युत और उष्मा दोनों का ही क्या होता है, चालक होता है। कौन कौन है ना, उसका नाम याद रखेंगे, विद्युत व उष्मा, इन दोनों का ही होता है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ऑनलाइन आप लोगों को कुछ, चलिए अब बात करेंगे किसके बारे में, रासायनिक गुण। किसके बारे में बात करेंगे, कुछ अब तो धातु के नाम याद हो गए आप लोगों को, हो गए ना कुछ धातु के नाम। चलिए, अगर मैं धातु को, मेटल को किससे रिएक्शन कराऊं, ऑक्सीजन से, तब क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा जी, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनता है, ये धात्विक ऑक्साइड बनता है। ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा जाता है, ठीक है, अगर मैंने, जैसे कि सिंपल सी बात है, मैंने कॉपर का रिएक्शन कराया किससे, ऑक्सीजन से, क्या बन गया, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं,
क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर क्या है? कॉपर क्या है? धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। अब धातु से ये क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया। अब धातु से इन्होंने, है ना, धातु ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और क्या बना दिया? ऑक्साइड बना लिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये किस नेचर का होता है? गर्म करने पर ये कौन सा नेचर का होता है? ठीक है ना? तो मुझे बताइएगा, अगर ये ऑक्साइड बनेगा तो अम्लीय नेचर का बनेगा कि क्षारीय नेचर का बनेगा? कौन से नेचर का होगा? जनरली याद रखना, जो भी ऑक्साइड मिलेगा, जितना भी ऑक्साइड मिलेगा, जनरली वो क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जो ऑक्साइड होता है नेचर का वो मिलेगा, क्षारीय नेचर का मिलेगा, क्योंकि धातु क्या है? क्षारीय गुण है। धातु का नेचर क्या है जी? क्षारीय होना है धातु का। पढ़े ना हम लोग, जो शुरू के धातु जो देखे, उसका नाम ही क्या लिखे आपने? क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु बोले, क्षारीय मृदा धातु बोले, तो याद रखना, अपवाद याद रखना, अपवाद। अपवाद याद रखना। प्रायः जो है ना धात्विक ऑक्साइड होते हैं, किस नेचर के होते हैं? अम्लीय नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या लवणीय नेचर के होते हैं, लवण नमक। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। इसके अपवाद क्या है? एक तो है आपका क्या? ZnO। एक अपवाद क्या है? ZnO है, और एक है क्या? Al2O3। Al2O3, ये दोनों क्या है? अपवाद है। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बनता है, ये दोनों क्या है? अपवाद है। ये ना तो पूरी तरह क्षारीय है, ना तो पूरी तरह अम्लीय, मतलब ये दोनों गुण को दर्शाता है। कौन कौन से? अम्लीय गुण को भी दर्शाता है व क्षारीय गुण को दर्शाता है। अम्लीय व क्षारीय गुण को दर्शाता है, और इसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसी को क्या बोला जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो याद रखेगा, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। जैसे कॉपर ने रिएक्ट किया किससे? ऑक्सीजन से, और क्या बन गया? CuO। ऐसे 2 मिला देंगे तो बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस करने आता है रिएक्शन को। अब इतना नहीं बताऊंगा मैं क्लास में, ठीक है? ये आप लोग कर लेना। दूसरा गुण, दूसरा गुण, अगर धातु ने किसके साथ रिएक्शन किया? पानी के साथ, जल के साथ रिएक्शन किया, तब क्या होगा? तब क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये? धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड जैसे ही बनाएगा, और ये क्या निकाल देता है? H2 गैस। याद रख लेना, कौन सा गैस निकाल दिया? हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। जैसे एग्जांपल मैं ले लिया, क्या धातु लिया मैंने? क्या? सोडियम। धातु मैंने ले लिया क्या? सोडियम। मैंने इसको किससे रिएक्शन कराया? H2O से। क्या बना? NaOH। क्या बन गया? NaOH। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसी को? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा सुने हो? सुने हो जी? कास्टिक सोडा का नाम सुने हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोला जाता है क्या? कास्टिक सोडा कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। निम्न में से कौन सा फार्मूला कास्टिक सोडा का है? NaOH। ठीक है, देखिए, एक सोडियम हुआ, ये सोडियम आ गया, OH हुआ, तो यहां से H2O को क्या लिख सकता हूं मैं? H और OH लिख सकता हूं, H और OH। अब यहां से निकलेगा, मैंने इसमें 2 मिला दिया, इसमें मैंने 2 मिला दिया, यहां 2 मिला दिया, अब बन गया ये क्या? H2। देखिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 4। ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे, 1 है, और 2 तो यहाँ सामने लिख दिया ना मैं, सामने लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? 1 के साथ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? 4। सोडियम के कितने अणु है? 2। यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन के कितने? 2 ही है भाई, दोनों तरफ 2 ही है। इधर भी सोडियम 2 है, इधर भी 2 है, रिएक्शन होने के बाद भी 2 है। इधर ऑक्सीजन 2 है, 2 दिख रहा है, इधर भी ऑक्सीजन 2 दिख रहा है। इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है, इधर भी हाइड्रोजन क्या दिख रहा है? 4। 2 और 2 4। तो ये कौन सा गैस निकला? पूछा जाता है, अगर कोई भी धातु पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एक तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है? क्या निकालता है अपने साथ? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, तीसरी बातें ध्यान में रखेंगे, तीसरी बातें ध्यान में रखेंगे। ठीक है सर, अपवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या चीज? अपवाद को इंग्लिश में? एक्सेप्शंस, है ना। अब तीसरा देखते हैं इसका गुण, अगर धातु किसके साथ रिएक्शन कर दिया? अम्ल के साथ।
अगर धातु किसके साथ रिएक्शन कर दिया, अम्ल के साथ, तो क्या बनाएगा, क्या बनाता है, लवण, और क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस। धातु अगर किसके साथ रिएक्शन करेगा, अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बना रहा है, लवण। ठीक है, धातु अगर पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बना रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। और ये सब हाइड्रोक्साइड भी कौन से नेचर का होगा, क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, ये सब क्या होंगे, क्षारीय नेचर के होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, अम्ल का नाम जैसे हो गया सोडियम, धातु का नाम है सोडियम, अम्ल का नाम है HCl, सुने होंगे, अम्ल का नाम है HCl, क्या है, एसिड है, एसिड है ना, HCl है कि नहीं है। ठीक है, तो अम्ल क्या बनाया, ये सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, मिला लो भाई, ये लो बन गया, बन गया, बैलेंस भी कर दिया वो, बन गया ना। और NaCl को क्या बोलते हैं हम, नमक का फार्मूला क्या है, तो NaCl, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या है, NaOH है। ठीक है, बेकिंग सोडा का बता सकते हो फार्मूला, बेकिंग सोडा का फार्मूला बता सकते हो, NaHCO3। NaHCO3, बिल्कुल सही, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ध्यान में रखना भाई, किस लिए प्रयोग होता है, खाने के केक 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 खाने का सोडा बोलते हैं उसी को, क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी आपके क्या है, जितने भी आपकी चीजें, जैसे फिटकिरी का फार्मूला क्या है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, ये सब डायरेक्ट प्रश्न आता है, समझ में आ रहा है ना। सीमेंट है तो सीमेंट किससे बनता है, निम्न में से किससे सीमेंट बनता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, हाँ, कौन कौन सा कैरेट होता है, 24 कैरेट। आजकल तो 23 कैरेट भी आने लग गए, पता नहीं 22 भी आते हैं सर, जनरली कैरेट 24, 22 और 18 कैरेट अगर एक्चुअल में बोला जाए केमिस्ट्री की भाषा में तो 24 होता है, 18 होता है और 22 होता है, ये 23 नहीं होता है और बीच कभी नहीं होता है। ठीक है, अब सोना बनाने वाले लोग जाने कौन सा कैरेट लोग डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोग इतना पढ़िए, बाकी मैं कल है ना अधातु का कल रिएक्शन बता दूंगा। इसके बाद जो घरेलू उपयोग है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है घरेलू उपयोग, सबसे ज्यादा बनता है धातु से रिलेटेड घरेलू उपयोग, है ना, तो वो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। कल खत्म कर देंगे हम लोग धातु को। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कुछ, क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, है ना, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये याद कर लेना भाई थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जितना मैंने बताया अभी, जितना मैंने बताया रिएक्टिविटी में बताया, एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स बताए उसका आपका एटॉमिक नंबर कल याद होना चाहिए। सिल्वर का कितना है, गोल्ड का कितना है, कॉपर का कितना है, मरकरी का कितना है, हाइड्रोजन, जिंक, खास करके हाइड्रोजन से ऊपर वाले का, है ना, कॉपर से लेकर जो ऊपर मैंने बताया, जितने भी तत्व बताए मैंने, उसका सबको आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि वही से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर।